वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट तो हालांकि यूज़ नहीं हो रहा, बट मेन बाइनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन में अगर हर एक टर्म्स को पहचान लिए, जैसे ये टर्म पहचान लिए, ये टर्म पहचान लिए और ये सब पहचान लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को जो है देखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करना क्या है, आपको बोल रहा है कि आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है बतानी है, ठीक है ना। आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। वो डिटर्मिनेंट कैसा है भैया? वो डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है कि k=0 से लेकर के n तक k, ठीक है। और ठीक है, मैं हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ना। इसमें क्या बोल रहा है, ये चीज़ क्या है भैया? ये तो समेशन ऑफ k है, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस करते करते जाओ n तक। तो इसका आंसर तो भैया बच्चा जानता है, n+1/2 होता है। बस वही आपको यहाँ पे पुटअप करना था। और हम आपको इसके बीच बीच में मेन कुछ फार्मूलाज बताते जाएंगे जो आपको आने वाले जेई 2024 के क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कुछ फार्मूलाज, ठीक है, वो बताना चाहूँगा। और यहाँ पे ये n लिखा है, ठीक है ना। ये n शायद दिख नहीं रहा है, ये n लिखा है। ओके, अब कैसे करेंगे भैया? अब पहला टर्म तो आपने कर लिया, डिटर्मिनेंट में तो क्या ही करना है, डिटर्मिनेंट 0 बोला है आपको। अब इसको कैसे करेंगे, ये वाले टर्म को? भैया सिग्मा n k=0 से लेके n c k। भैया मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको दिया है एन सी के इंटू के, इसका समेशन अगर बोल रहा है k=0 से लेकर के n तक, तो आपको इसको जो है सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई कैसे होता है भैया? ये सिंप्लीफाई ऐसे होता है कि अगर आपके पास एन सी आर है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ये एन और आर जो है ना, ये एन और आर जो है उतर जाते हैं, ये एन और आर जो है ना भैया उतर जाते हैं, और ऊपर बच जाएगा n-1 CR-1। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको इस क्वेश्चन में मतलब बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो भैया सवाल जो है ख़त्म एकदम। जी हाँ, सवाल एकदम ख़त्म है आपका। तो क्या करेंगे आप, जो मैंने आपको बताया भैया, के ऐसे लिखा है, हाँ, और के वेरिएबल है ना, तो के आप डायरेक्ट सिग्मा के बाहर तो लिख नहीं सकते। अब आप क्या करो कि n/k कर दो, और यहाँ क्या बचेगा, n-1 CK-1। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये कैंसिल, ये के कैंसिल, तो आपको बच रहा है n। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये n को आप समेशन के बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल आपका k है, n नहीं है वेरिएबल, ठीक है ना। तो बस ये n जो है आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपको, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, n आपका बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा k=0 से लेकर के n तक n-1 C k-1। और आपको एक चीज़ इसमें समझ में आनी चाहिए डायरेक्टली कि k=0 पॉसिबल नहीं है, तो आपका k जो है 1 से ही चालू होगा, क्योंकि k=0 पे नीचे -1 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, वो अपने आप 0 हो जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना भैया, इसका समेशन तो आप सब बता सकते हो ना, इसका समेशन तो आप सब बता सकते हो। ये n आ जाएगा पहले तो n, और इस पूरी चीज़ की वैल्यू तो भैया क्या हो जाएगी, 2n-1 ना, 2n-1 ना। ये देखो ना, इसका समेशन ये क्या है, ये है n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 करते करते लास्ट टर्म आ रहा है n-1 C n-1 नहीं आ रहा, तो ये 2n-1 नहीं हो जाएगा। बस यही आपको जो है सोचना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, इसमें उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को जो है इस्तेमाल करवाया हमसे। और अगर मैं बताऊं आपको तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो आप इसको फाइनल रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ कभी कुछ बनती है आपके एग्जाम में, दोबारा कभी ऐसी चीज़ बनती है, तो उसका फाइनल आंसर आपको जो पता होना चाहिए n×2n-1। नहीं तो जिस तरीके से हमने आपको बताया आप उस तरीके से डिराइव कर देंगे। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बताता था आपको, ये वाली चीज़ हम लोग लास्ट में टच करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है सॉल्व करने में, बहुत थोड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। उससे पहले हम बात करते हैं भैया ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अरे भैया ये तो क्या ही है, आप पहले 0 पुट करो, तो nc0 3/0 प्लस nc1 3/1 प्लस nc2 3/2 करते करते ncn 3/n। अच्छा, ऐसी चीज़ आपको किधर देखने को मिलती है भैया? अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसी चीज़ आपको मिलती है देखने में 1 + x⁻n, जहाँ पे x आपका जो है 3 है। बस 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 इतना ही था भैया। इसको आप कैसे एक्सपांड करोगे, nc0 3/0 प्लस nc1 3/1 प्लस nc2, ऐसे ही करोगे ना। यही तो मैं बता रहा हूँ। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो था वो 4/n था। बहुत ही सिंपल। अब तक आपको आई होप सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जो अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, और अगर आपने नहीं समझा तो सीखते रहिए, ठीक है ना। और हम क्या ही कह सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, समेशन आपको दिया है, k जो है 0 से चालू हो रहा है, n तक जा रहा है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ये k² है और nck है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको जो है आनी चाहिए, NCR वाली जो चीज़ है आपको आनी चाहिए कि n और r जो उतर जाता है। तो हम लोग एक बार जो है इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो k² तो पहले से है, और n/k अगर उतर के आता है, ठीक है, तो n/k बाहर आ जाएगा, और ऊपर बचेगा n-1 CK-1। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। एक k काट दो, बचा क्या, kn। अच्छा, इस n को आप बाहर नहीं लिख सकते,
ये एन तो कांस्टेंट है ना, के तो आपका जो है 0 से लेकर के, हालांकि 0 से नहीं, मुझे 1 से कहना चाहिए, 1 से मैं कह ही देता हूँ, 1 से लेकर के जो है एन तक जा रहा है, ठीक है ना। इतना आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे भैया, आप फंस गए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चीज़ बच रही है वो तो n-1 सी k-1 बच रही है ना। अब आप कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप अगर फिर से n-1 और k-1 बाहर निकालेंगे तो आपको कोई भी लाभ होने वाला है नहीं। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप ज़बरदस्ती चाहे निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहे तो ज़बरदस्ती, मेरे को भी अभी आइडिया आया, करते करते आइडिया आया कि आप क्या करो भैया, एन तो बाहर है, ये समेशन ऐसे है, आप क्या करो कि n-1 जो है बाहर लिख दो, सॉरी k-1 बाहर लिख ही दो ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर n-1 है तो n-1 और n को जो है इधर ही लिख दो ना, समझ रहे हो, n-1 भी उतर गया और ऊपर बच जाएगा। समझ रहे हो, मैंने इसी फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को वापस यूज़ किया, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको वापस यूज़ किया, और मैं क्या कर रहा हूँ कि n-2 सी k-2 बच गया। समझ रहे हो आप लोग, मैं क्या किया, k-1 लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको, ये जो k ऊपर है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, k-1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको जो है ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब आप एक काम करो, बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं करते करते आया मेरे को एकदम से दिमाग में। मैं दूसरा कुछ बताने वाला था आपको, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट टी, मैं k-1 को टी पुट करता फिर सॉल्व करता, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं भैया। आप क्या करो, ऐसे लिखा, हाँ, अब k-1 लिख दो, नीचे k-1 लिख दो, और यहाँ लिख दो n-2 सी k-2 ऐसे। और जो +1 वाली जो चीज़ है, समझ रहे हो, ये वाली जो चीज़ है, ये सेपरेट, ये डिनोमिनेटर है ना पूरा, ये पूरा डिनोमिनेटर है ना भैया आपका, तो ये -1 के साथ पूरा लिख दिया, फिर +1/k-1। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? गड़बड़ी तो देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी हम लोग आगे करते हैं, देखने दो। ये k-1 और k-1 तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो भैया 1 ही आने वाला, 1 × दिस। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आई थिंक सो आपको आ रहा है n-2 सी k-2 आ रहा है। जी हाँ, आपको यही आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पहली बात तो आप इसका समेशन तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, 2n-2, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, n-2 c0 + n-2 c1 करते करते n-2 c n-2 तक जा रहा है, तो इसको तो आप 2n-2 बोल देंगे, ठीक है। तो इसको, ये समेशन को मैं वहाँ लिख देता हूँ, ये समेशन को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पर आ रहा है आपको 2n-2 जो है आ रहा है। जी हाँ, अब कैसे करेंगे, अब एक काम करो कि एक और चीज़, जो इसका रिवर्स, जो इस चीज़ का रिवर्स फार्मूला है ना, इसका रिवर्स फार्मूला क्या है कि अगर आपको लाइक ऐसी कुछ चीज़ दिखती है nck/k+1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भैया, आप n+1 और k+1 तो पहले से है, और n+1 आप बैलेंस कर दो, ठीक है, ये n+1 ये n+1 कट के बराबर हो जाएगा, और ऊपर आपको आ रहा है nck, और ये जब जाएगा तो ये चीज़ जो है चढ़ जाएगी इस पर, समझ रहे हो, ये चीज़ उसके ऊपर चली जाएगी, तो n+1 नीचे बचा रह जाएगा, और n+1 सी k+1, ये रिवर्स फार्मूला जो है ये भी आपको आना चाहिए। रिवर्स फार्मूला जो है भैया ये भी आपको आना चाहिए, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको जो है आना चाहिए। ये रिवर्स था, इसी ऊपर वाली चीज़ का जो है मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये चीज़ जो है आ गई। अब क्या करेंगे, अच्छा, मैं इसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ कि सही है कि नहीं ये वाला मेथड, क्योंकि मेरे को अभी अभी आया, पर ठीक है, ये k-1 है ना, और ये नीचे वाली चीज़ जो है बड़ी है ना, ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ऊपर छोटा है। तो आप क्या करो कि वही सेम चीज़ अगर लॉजिक लगाओ यहाँ पर, तो आप क्या करो, n-2 से मल्टीप्लाई करो, n-2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नहीं n-2 नहीं, सॉरी, उससे बड़ी चीज़ ना, n-1 से मल्टीप्लाई करो, और n-1 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या होगा भैया, ये जो चीज़ है, ये चीज़ पूरी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, मतलब आपको आ जाएगा समेशन ऑफ ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपको n-1 जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आराम से। और अच्छा, ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाइड में थी, ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाइड में थी, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया यार, ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाइड में थी इसके साथ, हाँ। और यहाँ पर जो था आपको एडिशन आएगा, और यहाँ आपको क्या बच रहा है, इस साइड पे आपको, ये साइड पे आपको आ रहा है n-1 सी k-1। अच्छा, अब ये n-1 तो जो है नीचे बाहर आ जाएगा, बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा, हाँ। और यहाँ क्या बचेगा ऊपर, यहाँ आपको ऊपर बच जाएगा इसका समेशन, भैया ये n-1 को आप बाहर लिख दो, n-1, और इसकी वैल्यू तो समेशन ऑफ दिस इज़ 2n-1 ना, डायरेक्ट है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था यार, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन था। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको लास्ट में जाते जाते इसका जो दूसरा मेथड था वो मेरे को शायद ज़्यादा सिंपल लगा, ये ज़्यादा सिंपल तो नहीं था ये वाला मेथड, पर ठीक है। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई और अच्छे से कर लो। तो पहले तो आपको आ जाएगा n-1 2n-2 प्लस एक n-1 इससे कटेगा, तो बचेगा n × 2n-1। आई होप आपको जो अब तक मैंने किया समझ आया होगा। आप लोग भी एक बार रफ कॉपी पे इसको करेंगे ना, तो आपको भी अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आ क्या रहा है, ये चीज़, ये पूरी चीज़ आएगी, ठीक है ना, ये पूरी चीज़ आएगी, ये पूरी चीज़ आएगी वहाँ पर n-1
2 क्या आया n-1 2 प्लस n2 ठीक है, n2 अब कैसे करेंगे भैया? पहले तो नीचे वाली सारी चीज़ों को हम लोग जो है साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई, मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक अच्छा मेथड उसको ज़रूर बता के जाऊँगा। आप कैसे करो, वेरिएबल वाला दूसरा मेथड बता दूंगा। तब तक पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी ज़्यादा है। ये डिटरमिनेंट तो 0 है, इतना समझ में आया। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, n-1 2 है ना, तो मैं 2 और एक जो 2 बचा उसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे पहले से n इंटू 2 अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा n² - n/2 और 2 मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो n बचा 2 ऐसे आ जाएगा। और बस अगर मैं इस n को यहाँ ऐड करूँगा ना, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, n² + n ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। n² + n इंटू 2 मतलब मैं इसी चीज़ को जो है सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये ऐसा बन जाएगा, और ये n+1/2 2 बन जाएगा, ठीक है। बस अब इस पूरे की जगह पे आपको यही लिखना था, किस जगह पे, इसके जगह पे मैंने सिंप्लीफाई किया इसको। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके वापस देख लीजिए मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, n+1 2 ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भैया, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को जो है 0 तुरंत पुट कर दूंगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को जो है 0 पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, n+1/2 4n, और माइनस आएगा ना, माइनस को अगर वो साइड लेके गया तो प्लस हो जाएगा, n इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1/2। अच्छा ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई, आप बोलेंगे इतना टाइम में आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सॉल्व करने में कम टाइम लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ ना साथ ही साथ, और फार्मूलाज भी मैंने नोट डाउन करा है, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगाओ, ठीक है ना। 4n = n इंटू 2n-1 द होल स्क्वायर। भैया 2n-1 द होल स्क्वायर को आप 4n-1 लिख दो, 4n-1। और एक और चीज़ बताऊँ तो 4n = n 4n/4, ये कट n की वैल्यू आपको आ गई डायरेक्ट 4। और अगर आपको n की वैल्यू आ गई 4, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था सिग्मा ऑफ k = 0 से लेकर के n तक nck/k+1, यही से आप ले लो ना, nck/k+1 की फाइनल आंसर क्या आ रही है, ये आ रही है। बस इसी को आप लिख दो, समेशन है, समेशन नहीं है, मतलब समेशन, इसको आप जब करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपको घूम फिर कर क्या आ जाएगा लास्ट में, ये आपको आ जाएगा n+1 ck+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये n+1 तो कांस्टेंट है, ये n+1 बाहर आ जाएगा, ये n+1 इसके बाहर आ जाएगा, तो 1/n+1। और इस पूरे का इंटीग्रेशन जो आया, इस पूरे का समेशन जो आ जाएगा, वो तो 2n+1 आ जाएगा ना। बस तो 2n+1 आ जाएगा, n को आप 4 पुट कर दो, तो 1/5 इंटू 2/5 जो है 32, तो 32/5 इज़ योर आंसर। 32/5 इज़ योर आंसर। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगी। 32/5 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा आई थिंक आपको पॉइंट में सब्सटीट्यूट करना था, 32 है ना। अच्छा मैंने शायद एक गलती कर दी, वहाँ पर जो आएगा ना इसका समेशन n+1 ck+1 का, एक्चुअली वो k = 0 से लेकर के k = n तक जा रहा था। हाँ तो k = 0 से n तक जा रहा था, इसलिए उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एक सेकंड ना, n+1, इसका जब आप समेशन खोलेंगे ना, तो इसमें आपको सारी टर्म्स नहीं आ रही, n+1 c1 आ रहा है, n+1 c2 आ रहा है, ठीक है ना, n+1 अरे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर ठीक है, n+1 c2 आ रहा है, n+1 c3 आ रहा है, करते करते ये चीज़ आ रही है आपको। इसमें n+1 c0 वाला टर्म जो है ही नहीं इसमें, समझ रहे हो, है ही नहीं इसमें। तो इसका जो समेशन मैंने लिखा ना 2n+1, उसमें से हमको -1 एक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो हमारा फाइनल आंसर जो था वो कुछ ऐसा आया था ना, 2n+1/n+1, इसमें एक -1 ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके समेशन में n+1 c0 वाली टर्म है ही नहीं, ये गड़बड़ी हो रही थी यहाँ पे, जो आप बच गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 32 2/5, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 32 - 1/5 31/5 विल बी योर आंसर। और 31/5 मतलब कितना हो जाएगा आपका 6.2, आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना था। आई होप आपको ये जो लास्ट में गड़बड़ी हुई हमसे वो समझ आया होगा। मैंने भी गलती कर दिया, मैंने देखा नहीं जल्दबाजी में, इसका समेशन जो था इसमें n+1 c0 वाली टर्म मिसिंग थी, और क्योंकि वो टर्म मिसिंग थी तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप दो इस पूरे सीरीज़ में से, तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, n+1 c0 मतलब 1 हो जाएगा ना, और 1 नहीं है ना, तो -1 करेंगे ना इसमें। बस उतनी सी बात आपको बताई थी। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, कि इसका जो ईजी मेथड बताना चाहता था मैं, इसका मैं ईजी मेथड आपको फटाक से बता देता हूँ एक बार, कि भैया अगर समेशन है k² है और n-c-k है, तो कैसे करेंगे भैया, आप क्या करो, k² है, n/k लिखो, n-1 c k-1 कर दो। हाँ अब क्या करेंगे, एक के कट गया। हाँ अब क्या बच रहा है, समेशन ऑफ
एन के एन माइनस वन सी के माइनस वन ना, ये बच रहा है ना। अब आप क्या करो, के माइनस वन को जो है टी पुट कर दो, क्या पुट कर दो, या के माइनस वन को जो है टी, हाँ टी ही पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये चीज़ हो जाएगी एन समेशन ऑफ टी प्लस वन। ईजी मेथड है ये, ज़्यादा ईजी है, मेरे को बाद में रियलाइज हो, एन माइनस वन सी टी हो जाएगा। हाँ अब आप क्या करोगे भैया, टी को जो है ब्रेक कर दो, टी को, ये ब्रैकेट को जो है ब्रेक कर दो ना, ये ब्रैकेट को ब्रेक कर दो। तो ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, टी इंटू एन माइनस वन सी टी प्लस 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 एन माइनस समेशन ऑफ, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में एन माइनस वन सी टी, ऐसे ब्रेक हो गया। जी हाँ ऐसे ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे, अब भैया इसका समेशन तो आपको डायरेक्टली पता है ना, टू रेस टू एन माइनस वन। हाँ और इसका समेशन के लिए आप वापस से वो लगा दो ना, टी इंटू एन माइनस वन बाई टी एन माइनस टू रेस टू सी टी माइनस वन, सॉरी यहाँ आ जाएगा टी माइनस वन। तो ये टी कट जाएगा, एन माइनस वन बचेगा, और इसका समेशन जब आप निकालेंगे तो टू रेस टू एन माइनस टू डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस चीज़ की जो वैल्यू आने वाली है ना, वो आपको आने वाली ये चीज़, ठीक है ना, क्या, एन माइनस वन टू रेस टू एन माइनस टू। वीडियोज़ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आई होप आपको वीडियो मेरी तरफ से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस वीडियो को समझाने की आपको। अगर आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, या मैं कुछ गलत अगर बता रहा हूँ इन केस आपको, तो प्लीज़ आप उसको जो है मेंशन कीजिए। और आई होप मेरी तरफ से मैं जितना समझाना चाहता था आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।